हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आपसे उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आपसे बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो में हम लोग वर्ग प्यारे बच्चों 7वीं का प्रश्नावली 8.1 में प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आप लोग का 1 से लेकर प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आप लोग को 9 तक दिया गया है, ठीक है। और इन सभी का प्रश्नों का सोल्यूशन प्यारे बच्चों आप लोग को इसी वीडियो में मिलने वाला है प्यारे बच्चों, फुल सोल्यूशन है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आप लोग बस शुरू से अब लास्ट तक प्यारे बच्चों देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग को समझाएं प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत परेशानी कोई एकदम नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से शानदार प्रश्न शानदार प्रश्न है और सभी का सोल्यूशन भी शानदार तरीके से हम लोग करेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। और इससे पीछे का जो भी वीडियो देखना चाहते हैं प्यारे बच्चों, सारा वीडियो का सोल्यूशन हो चुका है और उस सभी का वीडियो का जो सोल्यूशन का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां से जाकर आप लोग देख सकते हो प्यारे बच्चों। चलिए प्यारे बच्चों हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं और प्यारे बच्चों अब शुरू कर दिया हो तो ध्यान पूर्वक देखिएगा, लगातार देखिएगा, ठीक है। और प्यारे बच्चों ध्यान से, और मतलब कि आप लोग कहीं पे स्किप नहीं कीजिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर देना जरूर से प्यारे बच्चों, ठीक है। दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित को घातांकी रूप में व्यक्त कीजिए प्यारे बच्चों, ठीक है। यहाँ पे तो आप लोग सब कुछ समझ में आ रहा होगा कि वर्ग 7वीं प्रश्नावली 8.1 गणित में, ठीक है। यहाँ पे पहला प्रश्न है निम्नलिखित को घातांकी रूप में व्यक्त करिए। घातांकी क्या होता है प्यारे बच्चों? कोई के ऊपर जो पावर रहता है, पावर जैसे कि यहाँ पे आप लोग को 4 दिख रहा है ना, कोई अंक है उसके ऊपर में, या कोई जैसे कि ए रहता, अब ए के ऊपर में ही हम लिख देते हैं 4, ए के पावर 4, मतलब ए यहाँ पे रहता है 5 की जगह पे ऊपर लिख देते हैं 4, तो वहाँ पे ये जो ऊपर लिखा जो है प्यारे बच्चों आप लोग को दिख रहा है 4, वही है घातांक प्यारे बच्चों, वही उसी को बोलते हैं घात। क्या बोलते हैं उसको? घात प्यारे बच्चों, ठीक है। घात 2 मतलब इसका इतना एकर घात इतना है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आप लोग का घात में चेंज करना है, ठीक है। घातांकी उसी को बोलते हैं कि हमको घात के रूप में चेंज करना है। देखिए आप घात के रूप में कैसे चेंज करते हैं, जैसे कि यहाँ पे पहला में दिया गया है 5 5 5 5 क्या हुआ? 4 हुआ, चारों क्या मल्टीप्लाई में यानी गुणा में, ठीक है। अब मल्टीप्लाई में पावर क्या होता है? जुड़ता है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे भी पावर में एक होता है, पावर में सबके पावर में एक होता है, ठीक है। अब सब तो सेम अंक है तो पावर में एक है, यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है, तो एक एक क्या जुट के 4 हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। यहाँ पे भी समझो सी है, सी है, सी है, तो सबके पावर में एक एक है और जुटेगा तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। सी यानी सी के पावर 3, यानी कि प्यारे बच्चों इसको ऐसे भी लिख सकते हो या इसको ऐसे लिख सकते हो। समझ में आ रही प्यारे बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरा में। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे दो दो क्या गो है? 2 गो है, 3 3 3 गो है, तो यानी कि 2 के पावर 2 हो जाएगा और मल्टीप्लाई में 3 के पावर कितना हो जाएगा? 3 गो है, तो ऊपर 3 प्यारे बच्चों। आप लोग को समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत परेशानी प्यारे बच्चों? नहीं। चलिए प्यारे बच्चों इसी तरह से हम लोग समझते बढ़ते हैं आगे, ठीक है। प्यारे बच्चों यहाँ पे 6 6 2 गो है प्यारे बच्चों, 6 के स्क्वायर हो जाएगा यानी कि 6 का पावर 2 हो जाएगा, और बी भी 2 गो है प्यारे बच्चों, यानी कि बी का पावर भी 2 हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं। ए क्या हुआ है प्यारे बच्चों? 2 गो है, तो यहाँ पे ए का स्क्वायर हो गया गुने में, बी क्या हुआ है? देखिए 2 2 4 2 6, यानी कि 2 के पावर में बी के पावर में प्यारे बच्चों 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न बोला जा रहा है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए प्यारे बच्चों। मान ज्ञात करना है आपकी, आपकी घात के रूप में रहेगा, आपको इसको क्या करना है? गुना के रूप में, गुना के रूप में से फिर मल्टीप्लाई के रूप में, मतलब गुना उना करके फिर उसका मान ज्ञात कर लेना है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों 3 के पावर 3 है, तो इसको हम लोग डायरेक्टली करना चाहेंगे तो 3 गुने 3 गुने 3, यानी कि 3 दिया 9 9 दिया 27 लिख देते हैं आंसर। लेकिन प्यारे बच्चों हम लोग को सब्जेक्टिव बना रहे हैं, थोड़ा सा ये दर्शा देते हैं कि 3 का पावर 3 कहने का मतलब है कि 3 गुने 3 गुने 3, ठीक है। अब तीनों को गुना करेंगे यानी 3 दिया 9 9 दिया प्यारे बच्चों 27, तो यह हो गया आपका आंसर, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा दूसरा का पहले बच्चों, पहले बच्चों दूसरा का दूसरा में है 6 का पावर 4, यानी कि 6 गुने 6 गुने 6 गुने 6 क्या बार? 4 बार, ठीक है। अब प्यारे बच्चों गुना कर लो, 6 6 36 6 6 36 6 6 36 36 गुने 6 करोगे तो कितना आएगा? मतलब 6 6 36 इधर से और इधर से भी 6 6 36, और 36 गुने 36 करोगे तो कितना आएगा? तो 1296 आएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। आप कैसे भी मल्टीप्लाई करो इतना ही आएगा, ठीक ना। अब प्यारे बच्चों 9 के पावर 3 यानी 9 गुने 9 गुने 9, 9 9 81 81 9 प्यारे बच्चों 729 होता है, ठीक है। चलिए आपको समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में, दूसरा का 4 में क्या बोला जा रहा है? 5 के पावर 4, यानी कि 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, 4 4 4 हो जाएगा प्यारे बच्चों, 5 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। चारों मल्टीप्लाई में, अब यहाँ 5 25 25 25 125 125 25 625 प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पे 4 के पावर 4 है, यानी कि 4 4 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 चौको 16 16 जगह 64 64 चौके प्यारे बच्चों 256। चलिए ठीक है, आगे समझ बढ़ मतलब यहाँ तक समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ये सब आसान है ना। आगे बढ़ते तीसरा प्रश्न में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को घातांक के संकेत मतलब संकेत में, और उसी को बोलते हैं रूप में, संकेत बोले रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को घातांक रूप में मतलब हमको क्या करना है? व्यक्त करना है, ठीक है प्यारे बच्चों। जैसे कि यहाँ पे 343 लिखा हुआ है, 343 को हम लोग क्या कर देंगे? पहले नंबर इस तरह से हम लोग मतलब कि अभाज्य गुणनखंड तोड़ देंगे, ठीक है। तो देखेंगे कि 7 7 7 से आ रहा है शिफ्ट, ठीक है। तो 7 7 7 से आ रहा है तो क्या करेंगे कि 7 7 3 गो है ना, तो वहाँ लिख देंगे 7 के पावर में 3 प्यारे बच्चों, ठीक है। उसी तरह से आगे बढ़ते हैं 512 को इस तरह से अभाज्य गुणनखंड पहले नंबर ज्ञात कर लेना है, ठीक है। तो
तो प्यारे बच्चों अभाज्य गुणनखंड इस तरह से आप लोगों को ज्ञात करने तो आता ही होगा, कोई बताने वाली बात है नहीं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो क्या क्या आ रहा है, देखो दो दो खाली आ रहा है ना, सब खाली दो दो आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 गो दो दो है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 9 गो इस तरह से दो दो लिख दिए और फिर 2 के पावर में यहाँ पे 9 बिठा देंगे, क्योंकि दो दो क्या को लिखाएगा, 9 को लिखाएगा। चलिए इस तरह से आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी नहीं रहा होगा। आगे बढ़ते हैं तीसरा के प्यारे बच्चों, तीसरा में, ठीक है। तीसरा में बोला जा रहा है 729, 729 को भी क्या करेंगे, इस तरह से अभाज्य गुणनखंड तोड़ देंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 3 3 के रूप में सब आया है, 1 2 3 4 5 6, 6 हुआ है 3 3 रूप के रूप में, ये मल्टीप्लाई के रूप में पहले लिखेंगे, उसके बाद प्यारे बच्चों 6 गो है ना, तो 3 का पावर 6। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं चौथा में प्यारे बच्चों यहाँ पे है क्या है, 3125, यानी कि 3125 है प्यारे बच्चों। कितना लिखा हुआ है, 3125 है। 3125 को हम लोग यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड तोड़े हैं प्यारे बच्चों, तो कितना आया है प्यारे बच्चों, 5 5 5 5 5, यानी कि 5 5 क्या है, 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 5 5 को लिख देंगे और फिर 5 के पावर 5 हो जाएगा प्यारे बच्चों। कोई दिक्कत परेशानी रह गया प्यारे बच्चों तो कमेंट करके जरूर बताना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 4 से, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे प्यारे जो निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में कौन बड़ा है। आप लोग को यहाँ पे पहला में 2 गो दिया हुआ कि 4 के पावर 3 या 3 के पावर 4 बड़ा है। आप लोगों को पहचानना है कि कौन बड़ा है ना प्यारे बच्चों। तो क्या करेंगे, 4 के पावर 3, यानी कि 4 के पावर 3 कहने का मतलब कि 4 4 4 गो 4 4 4 मतलब गुना का बार होगा, 3 बार होगा, ठीक है। यानी कि 4 चौके 16, 16 चौके प्यारे बच्चों 64 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 3 का पावर 4 लिखने का मतलब क्या हुआ कि 3 3 3 क्या बार 4 बार, ठीक है। तो 3 दिया 9 9 3 27 27 प्यारे बच्चों 81। अब आप बताइए कि 64 बड़ा है कि 81 बड़ा है प्यारे बच्चों। आप खुद समझ में आ रहा होगा आप लोग को कि 64 छोटा है, 81 बड़ा हो जाएगा, है ना प्यारे बच्चों। 81 बड़ा होगा तो 81 कहाँ से आया था, 3 के पावर 4 से ना आया, तो इसीलिए प्यारे बच्चों कौन बड़ा है, जब 81 बड़ा है तो 3 के पावर यानी कि 4 बड़ा है। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। चलिए बहुत ही मजा आ रहा होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा में चौथा का, तो चौथा का दूसरा में बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों 2 के पावर 5 या 5 के पावर 2 है, 2 के पावर 5 या 5 के पावर 2 प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे 2 के पावर 5 कहने का मतलब है कि 2 2 क्या बार लिखाएगा, 5 बार लिखा गया, तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 24, 1 मिनट फिर से प्यारे बच्चों, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी प्यारे बच्चों 32, है ना। 2 के पावर 5 कहने का मतलब है कि 32 आएगा। अब 5 के पावर 2 कहने का मतलब है प्यारे बच्चों कि 5 5 2 12 5 25 प्यारे बच्चों। अब बताइए कि 32 बड़ा है या 25 बड़ा है, तो प्यारे बच्चों 32 बड़ा है ना। अब 32 जब बड़ा है तो 32 आया कहाँ से, तो प्यारे बच्चों 2 के पावर 5 से आया, 2 के पावर 5 इसीलिए क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आंसर हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर चौथा का 3 में प्यारे बच्चों। चौथा का 3 बोला जा रहा है कि 2 के पावर 8 या प्यारे बच्चों 8 के पावर 2। तो प्यारे बच्चों 2 के पावर 8 कहने का मतलब है कि 2 2 क्या बार लिखाएगा, 8 बार लिखाएगा, ठीक है। और जब 8 बार लिखाएगा तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 32 32 दूनी 64 64 दूनी प्यारे बच्चों 64 दूना हो जाता है 128 128 दूना 256 प्यारे बच्चों, ठीक है। तो 256 यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब हमारे पास है प्यारे बच्चों 8 के पावर 2, तो 8 के पावर 2 कहने का मतलब है प्यारे बच्चों कि 8 गुने 8 8 8 64 हो जाएगा। अब बताइए कि 256 बड़ा है या 64 प्यारे बच्चों, तो 256 बड़ा है ना, आप लोग भी जानते हो चीज़ों को। तो प्यारे बच्चों 256 आया कहाँ से, तो 2 के पावर 8 से आया, तो 2 के पावर इसीलिए 8 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों बड़ा हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत ही अच्छा लग रहा होगा प्यारे बच्चों, तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है प्यारे बच्चों, ठीक है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। प्यारे बच्चों इसी तरह से वीडियो हम मतलब कि सारा क्लास 8 7 9 10 जो भी है सभी का सोल्यूशन आप लोग को प्यारे बच्चों मैथ का सोल्यूशन बहुत ही अच्छे तरीके से बेसिक रूप से दे रहे हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट भी बना हुआ है तो वहाँ से भी आप लोग जाकर रेगुलर मतलब लगातार वीडियो भी देख सकते हो, ठीक है। फिर जो पांचवा प्रश्न बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक को उनके अभाज्य गुणनखंडों की घातों की गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए प्यारे बच्चों, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, फिर से पढ़ दें आप लोगों को प्रश्न प्यारे बच्चों। निम्नलिखित में से प्रत्येक को उनके अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणन फल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पे आप लोग का है 1200, 1200 को पहले नंबर अभाज्य गुणनखंड आप लोग को तोड़ लेना है, जैसा कि आप लोग को प्रश्न में बोला गया अभाज्य गुणनखंडों के घातों के रूप में, है ना। तो अभाज्य गुणनखंड तोड़ना ही पड़ेगा प्यारे बच्चों। अब अभाज्य गुणनखंड इसका 1200 को तोड़े प्यारे बच्चों, तो 2 2 का आया है 4 गो, तो यहाँ 2 2 4 गो है प्यारे बच्चों। फिर उसके बाद प्यारे बच्चों 3 एक ही ठो आया, तो 3 एक ठो लिखे हैं, और 5 5 2 ठो आया था, 5 5 यहाँ पे 2 ठो मल्टीप्लाई के रूप में लिख दिया, यानी कि गुणा के रूप में, ठीक है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए 2 4 गो है तो यानी कि 2 का पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। 3 एक गो है यानी कि 3 का पावर 1 लिख सकते हैं। पावर में 1 लिखो या ना लिखो बात बराबर है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आप लिखना चाहते हो तो लिख देना, दर्शाना चाहते हो तो दर्शा देना, नहीं तो प्यारे बच्चों वैसे भी ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों देख रहे हैं कि 5 5 2 गए, यानी कि 5 का स्क्वायर यानी कि 5 के पावर में 2 प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा हमारा क्या आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, इसी तरह से पांचवा का दूसरा में तो 720 है, 720 को फिर से अभाज्य गुणनखंड हम लोग तोड़ लेंगे, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड तोड़ लेंगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर जी हमारा क्या आ जाएगा, 2 2 की 4 गो आ गया है, ठीक है। 2 2 4 गो आ
गया है तो प्यारे बच्चों 2 2 4 को यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद 3 3 2 ठो आया तो 3 3 यहाँ पे 2 ठो लिखा गया, 5 1 ठो आया तो 5 एगो लास्ट में लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, ठीक है। अब हमको इसको घात के रूप में चेंज करना है तो प्यारे बच्चों 2 2 4 गो है तो इसीलिए 2 का पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। 3 प्यारे बच्चों 2 गो है इसीलिए 3 का पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। और प्यारे बच्चों 5 1 ठो है इसीलिए 5 का पावर 1 या तो 5 ही लिख दो, कोई बात नहीं चलेगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया पांचवा का दूसरा। आगे बढ़ते हैं पांचवा का तीसरा प्यारे बच्चों। तो 1080 यानी कि 1080 यानी कि 1080 भी बोल सकते हो इसको, ठीक है। अब 1080 है प्यारे बच्चों, इसको अब भाज्य गुणनखंड तोड़ लेंगे। सबसे पहले तो 2 2 हमारा 3 ठो आ रहा है, ठीक है। अब 3 3 देख रहे हैं तो यहाँ पे प्यारे बच्चों 3 ठो आ रहा है, ठीक है। 5 का एगो आ रहा है, एगो आ रहा है ना। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जी उस जैसे जो जो आया है उसको मल्टीप्लाई के रूप में पहले लिख लेंगे प्यारे बच्चों, गुना के रूप में। अब उसके बाद क्या करेंगे प्यारे बच्चों, तो गुना के रूप में लिखने के बाद 2 2 का एगो है 3 गो है तो प्यारे बच्चों 2 के पावर 3 हो जाएगा। 3 3 का एगो है 3 है तो 3 के पावर 3 हो जाएगा। 5 का एगो है तो 5 के पावर 1 हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। समझ में आ रहा होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर पांचवा का चौथा प्यारे बच्चों। पांचवा का चौथा में आप लोग को बोला जा रहा है कि 2250 प्यारे बच्चों, 2250 यानी कि 2250 भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इतना है, इसको क्या करेंगे, अब भाज्य गुणनखंड सबसे पहले तोड़ेंगे, ठीक है। तो इसको तोड़ेंगे तो प्यारे बच्चों 2 गुने मतलब कि 2 1 ठो आया है, 3 3 2 ठो आया, 5 5 3 गो आया प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर जी 1 ठो 2 आया है और 3 3 मतलब 2 गो आया है, 5 5 3 गो आया है। तो जैसे जैसे आया है उसी को फिर घात के रूप में लिख देंगे कि 3 1 ठो आया तो 3 के पावर 1 लिखो या तुम नहीं लिखोगे चलेगा। फिर 3 का एगो है तो 2 गो है प्यारे बच्चों, इसीलिए हम यहाँ पे 3 का पावर 2 लिख दिए। 5 का एगो है 3 गो है तो 5 के पावर 3 हो गया। चलिए यहाँ पे आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोग का बोला जा रहा है यानी कि पांचवा का 5 है ना। तो पांचवा का 5 में पांचवा का पांचवा बोल सकते हैं इसको भी। तो 3600 का अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले तोड़े प्यारे बच्चों। अभाज्य गुणनखंड तोड़ने के बाद हमारा 2 2 क्या आ रहा है, 4 गो आ रहा है, ठीक है। 3 3 कितना आ रहा है, 2 गो आ रहा है, 5 1 ठो है। तो जैसे जैसे आया है उसको पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई के रूप में लिख दिए हैं। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे 2 2 4 गो है तो 2 के पावर 4 हो जाएगा। 3 3 2 ठो है तो 3 के पावर 2 हो जाएगा। 5 5 2 है इसलिए 5 का पावर प्यारे बच्चों 2 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। उम्मीद करते हैं आप लोग को यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है कि सरल कीजिए, ठीक है प्यारे बच्चों। आप सरल कीजिए यानी कि आप लोग को कुछ दिया हुआ उसको हम लोग को मान ज्ञात करना है, ठीक है। एग्जैक्टली होगा क्या, ठीक है। तो यहाँ पे पहले जो पहला में छठा का बोला जा रहा है कि 3 इंटू 10 के पावर 2 प्यारे बच्चों, यानी कि 3 गुने 10 के पावर 2। तो प्यारे बच्चों 3 का तो 3 ही रहेगा, गुने का गुने है ना, गुना का तो गुना का चिन्ह दे देंगे। और 10 के पावर 2 यानी कि 10 10 का गो लिखाएगा, 2 गो लिखाएगा, ठीक है। तो इस तरह से लिख लेंगे 2 गो, ठीक है प्यारे बच्चों। आप प्यारे बच्चों इसको तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पर जी इससे तीनों को मल्टीप्लाई करोगे ना तो 3 1 के 3 ही रह जाएगा और 1 1 2 0 हो जाएगा, यानी कि 3 पर 2 0 प्यारे बच्चों। और 3 पर 2 0 यानी कि 300 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पे 7 का पावर 2 है, गुने में 3 का पावर 2 है, ठीक है। 7 के पावर 2 यानी कि और गुने में 3 के पावर 2, कहने का मतलब है प्यारे बच्चों कि 7 गुने 7 दो बार लिखाएगा और 3 गुने 3 भी दो बार लिखाएगा, ठीक है। तो 7 7 49 होता है और 3 तिहाई 9 होता है। दोनों को मल्टीप्लाई जब करोगे ना, गुना करोगे ना, तो आ जाएगा आपका 400 प्यारे बच्चों 41, ठीक है प्यारे बच्चों। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर जी -1 के पावर 5 है तो -1 1 क्या बार लिखाएगा, 5 बार लिखाएगा। तो इस तरह से मल्टीप्लाई के रूप में लिख देना है प्यारे बच्चों, ठीक है। और प्यारे बच्चों 7 के पावर 3 है यानी कि 7 7 क्या बार लिखाएगा, 3 बार लिखाएगा गुना के रूप में, ठीक है। तो इस तरह से लिख लेना है। अब प्यारे बच्चों इसको देखो 1 को A1 से ही गुना में करोगे ना तो 1 ही आता है, कितना बार आप गुना कर लो, ठीक है। वो क्या आएगा, तो 1 ही आएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। अब बात रहा कि माइनस है तो सर, तो माइनस है ना, तब देखो सम संख्या अगर पावर में रहता है, सम संख्या पावर में रहता है तो प्लस हो जाता है, लेकिन विषम संख्या जब रहता है तो माइनस ही रह जाता है। तो 5 क्या है, सम संख्या विषम संख्या, तो क्या 2 से 5 कटता है, नहीं कटता है प्यारे बच्चों। तो ये क्या है, विषम संख्या 5 है, ठीक है। इसीलिए प्यारे बच्चों माइनस के रूप में ही 1 रह जाएगा, ठीक है। तो -1 और इस 7 गुने 7 गुने 7 कर लो तो 7 गुने 7 गुने 7 करोगे तो 343 आएगा। और 1 माइनस से जो गुना होगा तो माइनस कर देगा इसको, ठीक है। इसीलिए आपका आंसर आ जाएगा 343 प्यारे बच्चों। नहीं तो आपको ये गुना करके आप देख सकते हो, ठीक है। आप आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर मतलब छठा का प्यारे बच्चों चौथा में। छठा का चौथा में बोला जा रहा है 0 गुने 10 के पावर 2। तो प्यारे बच्चों 0 का तो 0 लिखेंगे, गुने 10 का पावर 2 यानी कि 10 गुने 2 10 गुने 10। प्यारे बच्चों आप लोग को पता होगा कि 0 से कोई भी अंक में मल्टीप्लाई किया जाता है यानी कि गुना किया जाता है तो वो जो संख्या हो जाता है वो 0 हो जाता है, यानी कि 0 में बदल देता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसीलिए जो संख्या हो गया वो क्या हो गया, 0 हो गया प्यारे बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं छठा का पांचवा में। छठा का पांचवा बोला जा रहा है 3 के पावर 4 गुने में 2 के पावर 3, यानी 3 के पावर 4 कहने का मतलब
3 क्या बार लिखाएगा, 4 बार लिखाएगा, ठीक है। और 2 का पावर 3 करने का मतलब 2 क्या बार लिखाएगा, 3 बार लिखाएगा, ठीक है। 3 3 3 3 का मतलब 3 3 9 9 3 27 27 81 हो गया, 81 हो गया। और 2 गुने 4 हो गया, 4 दूनी 8, यानी कि 8 गुने 81 करोगे तो कितना आएगा आपका प्यारे बच्चों, इतना आ जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। मल्टीप्लाई करने पर आपका टोटल 648 आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे जी, छठा का छठा में प्यारे बच्चों 3 का पावर 2 गुने 10 के पावर 4 है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों 3 के पावर 2 यानी कि 3 गुने 3, 10 का पावर 4 यानी कि 10 10 का पावर 4 बार, ठीक है। 3 तिहाई 9 हो गया, और 9 पर यहाँ पे 1 2 3 4 है, तो 4 को जीरो बैठा दो, ठीक है, समझ में आ रहा होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पढ़ते हैं आगे, 7वां प्रश्न है। 7वां प्रश्न दिया गया है, 7वां प्रश्न में बोला जा रहा है कि सरल कीजिए, ठीक है। जैसे कि आप लोग छठा में भी बोला जा रहा था कि सरल कीजिए, उसी तरह से आपका 7वां में बोला जा रहा है क्या, सरल कीजिए, यानी कि कुछ इस है उसको मान याद करना है, ठीक है। अब पहले जो -3 के पावर में दिया हुआ है 3, ठीक है। तो -3 के पावर में 3 का आने का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि 3 बार लिखना है गुणा के रूप में, ठीक है। तो गुणा के रूप में 3 बार लिख दिए। अब प्यारे बच्चों 3 3 9 9 3 27, 27 तो होगा, लेकिन माइनस में या प्लस में, तो देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। तो ई माइनस हो तो बच गया ना, तो वो यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है। माइनस में 27 प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों आगे, 7वां का दूसरा में प्यारे बच्चों, तो -1 गुने -2 के पावर में 3 है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों -2 के पावर में जब 3 है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे -1 का -1 लिख दिया, और -2 का पावर में 3 यानी कि 3 बार लिखाएगा, ये चीज है ना। -2 गुने -2 क्या बार लिखाएगा, 3 बार लिखाएगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इसको गुना कर लो, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, और 8 है कम 8 ही होता है, तो वो 8 हो गया, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्यारे बच्चों यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का चिन्ह नहीं होगा प्यारे बच्चों, क्या होगा, प्लस का सिंबल होगा, ठीक है। यानी कि प्लस तो छुपा हुआ रहता है, तो नहीं भी दर्शाओगे तो चलेगा, ठीक है। चलिए हम माइनस था इसीलिए क्या कर दिए, इसको प्लस के रूप में कर दिए, ठीक है। अब पढ़ते हैं आगे, 7वां का तीसरा प्यारे बच्चों, 7वां का तीसरा बोला जा रहा है -4 के पावर में 2, और गुने में -3 के पावर में 2 प्यारे बच्चों। तो -4 के पावर 2 यानी कि -4 गुने -4 2 बार लिखाएगा, और -3 के पावर 2 यानी कि -3 गुने -3, तो 4 चौका 16, और प्यारे बच्चों 3 तिहाई 9, और 16 नमा 44 है ना, 144, और माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, यानी कि ये हो गया आपका 144 आंसर, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 7वां का ही तीसरा हो गया, तो चौथा में है ना। चौथा में -2 के पावर 3 और गुने -10 के पावर 4 है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों -2 के पावर 3 यानी कि प्यारे बच्चों 3 बार लिखाएगा -2 है ना, जो अंदर रहता है उसी को इतना बार लिखते हैं, ऊपर में जितना पावर रहता है उतना बार। तो प्यारे बच्चों -2 क्या बार लिखाएगा, 3 बार लिखा गया, ठीक है। और -10 के पावर 4 यानी कि -10 गुने -10 गुने -10 गुने -10 क्या बार लिखाएगा, 4 बार लिखाएगा, तो 4 बार लिख दिए। प्यारे बच्चों यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 आया, ठीक है। और 8 पर क्या होगा, 1 2 3 4 0, तो 8 पर 4 0 बैठा दिए, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो ये माइनस बच गया, वही माइनस यहाँ पे आ गया प्यारे बच्चों कि माइनस में 8 पर 4 0, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का ही 5वां में, तो 7 का 5वां बोला जा रहा है कि -5 के पावर में 2 और गुने में 7 का पावर 4 प्यारे बच्चों। -5 के पावर 2 कहने का मतलब है कि -5 गुने -5, ठीक है। और 7 के पावर 4 यानी कि 2 के पावर 4 प्यारे बच्चों है, सॉरी माफ कीजिएगा, 2 के पावर 4 कहने का मतलब है कि 2 2 क्या बार लिखाएगा, 4 बार लिखाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 25 हो जाएगा, 25 दूने 50, 50 दूने 100, 100 दूने 200, 2 दूनी 400 प्यारे बच्चों, ठीक है। प्लस में कैसे आया, तो ये माइनस और माइनस है, दोनों माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस में हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आते हैं 8वां में, ठीक है। 8वां बोला जा रहा है कि निम्न संख्याओं की तुलना कीजिए प्यारे बच्चों, तुलना करना है, ठीक है। तुलना करना है यानी कि कौन बड़ा है कौन छोटा है ना, तुलना तो यही होता है ना। जैसे कि हम कंपेयर करते हैं किसी से, तो उसी को बोला जाता है कि तुलना, कि हम आगे हैं तुमसे या पीछे हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी कि समझते हैं इस प्रश्न को क्या बोला जा रहा है 8वां के पाला में। तो प्यारे बच्चों 5 गुने 10 का पावर 14 है, और यहाँ पे एक है 4 गुने 10 का पावर 7, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 5 के 5 लिखेंगे, गुने को गुने, 10 के पावर 14 कहने का मतलब है कि 10 के ऊपर मतलब इस पर एक पर क्या वो जीरो हो जाएगा, तो 14 जीरो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जीरो गिनोगे तो क्या वो रहेगा, 14 को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 जीरो है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों ये यानी कि हो जाएगा 5 गुने इतना, यानी कि 10 1 पर 14 जीरो, तो प्यारे बच्चों यानी कि 5 पर 14 जीरो, एक से समझ में आ रहा है। और प्यारे बच्चों यहाँ पे 4 पर 7 7 10 के पावर 7 है, यानी कि 4 पर 7 जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो 4 पर 7 जीरो, अब बताओ तुम खुद बताओ कि ये बड़ा है या ये बड़ा है, ये तो छोटा हो गया ना, ये बड़ा हो गया ना। तो इसीलिए प्यारे बच्चों ये कहाँ से आया था, ये वाला से, इसीलिए बड़ा हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से लिख देंगे कि 10 के, इसीलिए 10 के गुने नहीं 5 गुने 10 के पावर 14 जो है उसको देन ये मुंह खुला रहेगा, ठीक है। यानी कि ये बड़ा है किससे, तो इससे प्यारे बच्चों। इसका मतलब क्या होता है कि ये वाला जो है क्या है, बड़ा है इससे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से आंसर दे देंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का प्यारे बच्चों दूसरा में, तो यहाँ पे 2.6 गुने 10 का पावर 12 है, और यहाँ पे 1.6 गुने 10 का पावर 8 है प्यारे बच्चों। यहाँ पे घात के रूप में ही यहाँ पे ज्यादा लिख दिया है, ठीक है।
ई कौन वाला, ई वाला, तो इसीलिए हम ई बड़ा वाला बोल सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। हालांकि आप सोल्यूशन देख सकते हो 1.6 गुना 10 का पावर क्या है 12 है, तो 12 को जीरो बैठा देंगे एक पर प्यारे बच्चों, तो कुछ आपका ये आ जाएगा। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे पॉइंट हटेगा तो मतलब पॉइंट हटेगा तो ये क्या हो जाएगा, एक जीरो काट जाएगा, मतलब 11 को जीरो होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जीरो बचा है, यानी कि 26 पर 11 जीरो, ठीक है। और यहाँ पे जो प्यारे बच्चों 8 जीरो है ना, तो एगो जीरो कम जाएगा, यानी 16 पर कितना जीरो हो जाएगा, तो 7 जीरो। अब बता सकते हो कोई ये 16 पर 7 जीरो है और एगो इतना पर इतना मनी है, तो ई वाला बड़ा होगा कहीं ना कहीं संख्या, ठीक है। और जब ई बड़ा होगा तो कहाँ से आया था, यहाँ से, तो प्यारे बच्चों इसीलिए वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से सिंबल दे देंगे कि ई वाला बड़ा है किससे प्यारे बच्चों, तो इससे, ठीक है। ये क्या है, छोटा है इससे, ठीक है। ये जिधर खुला रहता है ना उधर बड़ा होता है, तो ये देखो इधर खुला है इसीलिए बड़ा है, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां का ही प्यारे बच्चों, 8वां का ही तीसरा में, ठीक है। 8वां का तीसरा में प्यारे बच्चों आप लोग को बोला जा रहा है कि 2.7 गुना 10 के पावर 11 और एक है 3.0, यानी पॉइंट के बाद जीरो है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, तो इसको 3 बोलेंगे, 3 गुने 10 के पावर 15, ठीक है। तो प्यारे बच्चों कौन बड़ा है, तो यहाँ पे देख लो एगो पावर में 15 है और एगो के पावर में 11 है, तो यहाँ पे 15 वाला बड़ा है, इसीलिए प्यारे बच्चों ये वाला बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों हम लोग इस तरह से कुछ आंसर कर देंगे, ठीक है। बाकी आप लोग तो यहाँ से देख सकते हो प्यारे बच्चों, कोई भारी बात है नहीं, ठीक है आप लोग, ठीक है। फिर जो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, तो फिर बच्चों 1.00 और फिर 8 लिखा हुआ है, ठीक है। और गुने में 10 के पावर 15 है और एक है आप लोग का 2.009 गुने 10 के पावर 20। तो फिर बच्चों पावर में यहाँ पे जी 20 इसका सबसे ज़्यादा है ना, तो फिर बच्चों इसीलिए क्या मतलब लिखेंगे, हालांकि इस तरह से लिखना चाहेंगे तो कुछ इस तरह से लिखेंगे, पर बच्चों टाइम बहुत हो गया है ना, तो चलिए इसीलिए। बाकी अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके जरूर बताना, हम आके सोचेंगे कि इसको आप लोगों को पर्सनली एक वीडियो दे दें 8 का सोल्यूशन, ठीक है। चलिए फिर बच्चों यहाँ पर जी इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पे जो कौन ई वाला बड़ा हुआ ना प्यारे बच्चों, 20 वाला जगह पावर में है ना, तो वो बड़ा हो गया, इसीलिए प्यारे बच्चों यहाँ पे इस तरह से आंसर हो जाएगा कि ये वाला इधर खुला मुंह कर देंगे, ठीक है इसको, ठीक है। ये बड़ा हो गया ये से, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित को घातांक के रूप में व्यक्त लिखिए, घातांक के रूप में लिखिए, यानी कि प्यारे बच्चों घात के रूप में। तो यहाँ प्यारे बच्चों पहला में दिया हुआ है 8 बटा में 200, 8 बटा में लिखा हुआ है 200, प्यारे बच्चों 8 बटा में लिखा हुआ है 729, ठीक है। अब 8 बटा में 729, तो प्यारे बच्चों 8 को हम लोग जानते हैं कि 2 गुने 2 गुने 2 के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि 2 2 2 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। प्यारे बच्चों 2 4 4 दूनी 8 होता है ना, तो 2 के पावर 3 हो गया, ठीक है। अब 729 है, तो 729 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुने 3 गुने 3 गुने क्या बार, तो प्यारे बच्चों 6 बार, 1 2 3 3 और 3 इधर 6, यानी कि 3 के पावर 6 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि हो गया प्यारे बच्चों यहाँ पे 8 का हो गया कितना, 2 के पावर 3 और 729 का हो गया 3 के पावर 6, यानी कि अब यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः लिख सकते हैं 8 बटा 729 का घातांक के रूप में हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3 और बट्टा में 3 के पावर प्यारे बच्चों 6, ठीक है इस तरह से। तो प्यारे बच्चों 9वां का दूसरा में बोला जा रहा है 81 बटा में 343, 81 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, 4 बार लिख सकते हैं। अब जब 4 बार लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, तो यानी कि 3 का पावर 4 हो गया, ठीक है। और 343 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 गुने 7 गुने 7 है, यानी कि 7 का पावर 3। अतः प्यारे बच्चों हम लोग 81 बटा 343 का घातांक के रूप में व्यक्त कर रहे हैं, तो यानी कि हो जाएगा 3 के पावर 4 और बट्टा में 7 के पावर प्यारे बच्चों 3, जो ये आया है, ठीक है। चलिए आप लोग को समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9वां का तीसरा यानी कि अंतिम प्रश्न है, बोला जा रहा है कि 243 बट्टा में 1024 प्यारे बच्चों, ठीक है। तो 243 को प्यारे बच्चों हम लोग तोड़ेंगे प्यारे बच्चों, तो कुछ इस तरह से आएगा, 3 3 3 3 क्या गो आया है, तो प्यारे बच्चों 5 गो आया, यानी कि 3 के पावर 5 हो गया, ठीक है। और यहाँ 1024 को तोड़े प्यारे बच्चों, तो 2 2 के रूप में आया हुआ है, ठीक है। क्या गो है, तो गिनोगे तो 10 गो आया हुआ है, इसीलिए 2 का पावर 10 गो लिखा गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 2 का पावर 10 हो गया, ठीक है। अब प्यारे बच्चों हम लोग को किसका लिखना है, तो यहाँ पे लिखना है घातांक के रूप में किसका, 243 बट्टा में 1024 का, ठीक है। तो घातांक के रूप में हो जाएगा कितना, तो ही ऊपर 243 है तो 243 का इतना आया था, ठीक है। घातांक के रूप में 3 के पावर 5, तो 3 के पावर 5 हो गया। और ये आपका एगो नीचे था आपका 1024 का आया था 2 के पावर में 10, यानी कि 2 के पावर 10 हो गया, ठीक है। यानी कि 3 के पावर 5 बट्टा में 2 के पावर प्यारे बच्चों 10 हो गया, ये आपका आंसर, ठीक है। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। अगर दिक्कत परेशानी तनी सा भी हो गया है प्यारे बच्चों, रह गया हो, तो प्यारे बच्चों आप लोग कमेंट करके जरूर से बताइएगा हमें, और कोशिश करेंगे कि आप लोग को अगला वीडियो में सोल्यूशन जरूर से दे प्यारे बच्चों, ठीक है। और प्यारे बच्चों वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया है, तो प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना तो आप लोग को बनता है प्यारे बच्चों, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू प्यारे बच्चों, लव यू ऑल।